भारत पाकिस्तान युद्धात सध्या सीज फायर सुरू आहे आणि या निमित्तानं कालची रात्र जैसलमेरकर वासियांनी शांततेत चैनीत घालवल्याची माहिती आहे। कुठलाही ब्लास्ट या ठिकाणी झाला नाही आणि कुठलीही अप्रिय घटनेची नोंद झाली नसल्याची माहिती प्रशासनाकडून देण्यात आलेली आहे। आपल्यासोबत काही लोक आहेत ज्यांनी आपापली दुकाने या ठिकाणी आज उघडलेली आहेत। आपण या ठिकाणी पोहोचलेलो आहोत, चहाची दुकाने आणि आपण थेट इथल्या लोकांची बातचीत करणार आहोत। कल की रात कैसी बीती आप? कल की रात शांति की थी। अब 4-5 दिन से रुक रुक के जो आवाज़ें आ रही थी और हमले जैसी स्थिति थी वो अब नहीं है और अब धीरे धीरे स्थिति सामान्य हो रही है और अब दुकान मार्केट वगैरह खुल रहा है। रात को ब्लैकआउट भी था और अब धीरे धीरे वापस सामान्य स्थिति हो रही है। लग रहा है आज 12 बजे तक 12 बजे आज फैसला होने वाला है, तो अच्छा ही फैसला होगा। और जो कुछ फैसला हो सकता है ऐसा लग रहा है आपको, और क्या कुछ होना चाहिए? भारतीय क्या सोचते हैं? भारत की सोच तो ये है कि एक बार सफाया कर दें, फिर भी ऐसा होगा नहीं, दूसरे देश करने नहीं देंगे और अब वापस मतलब वही होगा जो मध्यस्थता करके समझौता ही होगा। लेकिन भारत ने सबक सिखाया पाकिस्तान को पूरी तरह? बिल्कुल सिखाया, सबक ऐसा सिखाया कि भविष्य में ऐसी हिमाकत नहीं करेगा। यदि करेगा तो अब की मध्यस्थता वाला मामला ही नहीं रहेगा, सफाया हो जाएगा पाकिस्तान का। जी, यहाँ पे लोग आते हैं चाय पीने के लिए, क्या कुछ बातें करते हैं? बिल्कुल, हमारे यहाँ टूरिज्म का धंधा है वो तो ख़त्म हो चुका है। टूरिज्म बिल्कुल जैसलमेर का टूरिज्म अब नहीं है और ओनली नॉर्मल जो यहाँ के लोग हैं वही है, लोकल पब्लिक ही है। और धीरे धीरे दिनचर्या आ रही है पटड़ी पे और लोग बाग अब घरों से बाहर भी निकल रहे हैं। अब आज भय नहीं है लोगों में, धीरे धीरे हो जाएगा। तर आपण पाहतोय लोकांमध्ये कुठल्याही भीतीचं वातावरण नाही असं म्हणतात। क्या नाम है आपका? अभय सिंह। भारत पाकिस्तान के बीच आज 12 बजे एक महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है। सीज फायर के बारे में ये बात होने वाली है। अगर सीज फायर हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो भारतीय के तौर पे आपकी क्या प्रतिक्रिया? सीज फायर होना चाहिए सर। इथल्या युवा वर्ग आहे आणि पोहे खात आहेत, चाय पे चर्चा होते या ठिकाणी आणि आपण त्यांच्याशी पण बातचीत करणार आहोत। क्या लगता है आपको, आज 12 बजे महत्वपूर्ण बैठक है और कल की रात आप लोगों की कैसे बीती? क्योंकि डर के साए में अभी भी लोग जी रहे हैं यहाँ पे। नहीं सर, शांति से जी रहे हैं यहाँ पे लोग, कोई डर नहीं है, किसी भी प्रकार का डर का कोई माहौल नहीं है और शांति से जी रहे हैं लोग और भी उम्मीद करते हैं कि सब कुछ शांति से निपट जाए। बहुत सी दुकानें हैं लेकिन पूरी दुकानें अब तक खुल नहीं पाई है, क्या वजह लगती है आपको इसके बाद? दुकान का पता नहीं है, हम तो हमारी ड्यूटी यहाँ है तो हम यहीं रुके हुए हैं। दुकानों का हमें पता नहीं खुली है कि नहीं है। हम 108 के स्टाफ मेडिकल डिपार्ट से हैं, सब यहाँ इमरजेंसी सेवा में दे रहे हैं। हम जालौर से आए हैं, यहाँ तत्पर तैयार बैठे, लेकिन ऐसी कोई जनहानि यहाँ नहीं हुई है और नहीं हमें कोई ऐसा इंजरी का पेशेंट मिला है। सब शांतिपूर्ण है। बिल्कुल। आप इमरजेंसी डिपार्टमेंट से आते हैं, आप लोगों ने भी बहुत बहादुरी का काम किया। जब सब कुछ बंद था, केवल मेडिकल की दुकानें यहाँ पे खुली थी, सारा मार्केटिंग बंद थी। सिर्फ और सिर्फ मेडिकल सेवा देने के लिए 108 वाले और दूसरे जो नर्सिंग स्टाफ थे वो यहाँ थे और जैसे BSF वाले हैं वो घूम रहे थे और हम सब रेडी है यहाँ पे। कल शाम को यहाँ पे ब्लैकआउट हुआ था, आज भी होगा ऐसी कुछ जानकारी मिल रही है? जानकारी नहीं मिल रही है, बैठक होने के बाद पता चलेगा कि क्या निर्णय आ रहा है। क्या सोचते हैं भारतीय होने के नाते, क्या सोचते हैं आप कि भारत की भूमिका क्या होनी चाहिए? POK लेना चाहिए, दहशतवादियों को अपने कब्जे में लेना चाहिए, क्या होना चाहिए? POK लेना चाहिए और यहाँ से जो ये माहौल है वो उनके खौफ होना चाहिए पाकिस्तान वालों को कि भारत कोई कमज़ोर नहीं है और ये अच्छे है कि शांतिपूर्ण रह जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो मुँह तोड़ उनको जवाब दिया जाएगा। और जो हमारे भारत देश की मांग कर रहे हैं, हमारे जो पूरी मांग है उजान चाहिए और नहीं तो हम ऐसे डरने वाले नहीं है, पीछे हटने वाले नहीं है पाकिस्तानियों से। हमारे अंदर कैसी कोई डर की स्थिती नहीं है, हम निडर हुए। भूमिका मांडलेली आहे आपली की पाकिस्तानला घाबरणारा नाही आहे भारत आणि आपली भूमिका त्यांनी मांडली पाहिजे आणि भारताचा अपर हँड राहिलेला आहे आणि भारतानं चोख प्रत्युत्तर दिलेलं आहे या युद्धामध्ये पाकिस्तानला आणि त्यामुळे जैसलमेरकर वासी वाट पाहत आहेत आज दुपारी होणाऱ्या 12 वाजेच्या DGMO बैठकीमध्ये नेमकं काय होतंय त्याबद्दल। नेमकं काय घडेल पाहणं महत्त्वाचं ठरेल। कॅमेरा पर्सन खंडूराजचं गिरीश गायकवाड, TV9 मराठी, जैसलमेर।